सुमन, तुमसे कुछ बात करनी थी, प्लीज। क्या बात है? आज सुमो की जगह सुमन? वो मैं एक्चुअली आज कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। क्या बात करनी है? कल मेरा इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। तो क्या था तुम्हारा इरादा? वो मैं एक्चुअली ये स्कूल, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब तुम्हारे लिए मजाक है ना? ऐसा नहीं है। ये सब छोड़ो, जो बात करनी है वो बताओ। वैसे तुम बड़ी है, लेकिन आज तक सिर्फ तुमने अपना 100% दिया, पर अब मैं भी अपना 100% देना चाहता हूँ। परेड में अपना बेस्ट देके। आई नो तुम्हारे लिए 26 जनवरी की परेड कितनी इंपॉर्टेंट है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे बॉडी का इवेंट खराब हो। बस इसीलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। बस यही बोलना था। और हाँ, तुम जितना ज्यादा तुम मुझे समझती हो ना, उतना मैं हूं नहीं है। डन। तुम्हें मैं एक मौका दे रही हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे बडी हो। मेरा ट्रस्ट तो नहीं तोड़ोगे ना? कभी नहीं। बड़ी, मेरा हाथ, मेरा हाथ। सॉरी। जुलाई 1948 को एनसीसी का जन्म हुआ। तब से लेकर आज तक हर साल एनसीसी ये परेड करता आ रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप? एनसीसी बुढ़ा हो गया पर थका नहीं अभी तक। सर, ये परेड रिप्रेजेंट करती है कि आर्मी में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी बहादुर और डिसिप्लिन रहेगी, हमेशा खुद से पहले अपनी कंट्री को रखेगी। वेरी गुड अंकिता। तो हम कह सकते हैं ये परेड बैटन स्पिरिट को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करती है। स्टूडेंट, खास करके न्यू कमर्स, मुझे आपसे एक बात कहनी है कि इस परेड का मतलब है राष्ट्रपति को सल्यूट, और इस परेड में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। गॉट इट? यस सर। एक चीज और मैं आप सबको समझा दूं, इस परेड के लिए जरूरत है करेज, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन की। तो यहाँ पर मौजूद किसी भी शख्स को अगर लगता है कि उसके अंदर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं है, तो वो अभी के अभी यहाँ से बैक आउट कर सकता है। है कोई? नो सर। इंटरेस्टिंग। एक बात आप सब याद रखिए, मुझे इनडिसिप्लिन लोग मेरे दुश्मन लगते हैं, और मेरे दुश्मनों के साथ मैं कभी कोई रियायत नहीं बरतता। मिस सुमन तिवारी,
इस परेड को आप लीड कर रही हैं, यानी कि हर गलती की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी। यस सर। मैं वहां से सबको देखूंगा। गो! जंप एवरीबॉडी। क्या कर रहे हो? चलो। यार ये परेड जमीन में करनी है आसमान में? ये परेड की नहीं, बैलेंस की प्रैक्टिस है। बैलेंस? तुम लोग क्या चलते चलते गिर जाते हो? चुपचाप वो करो जो सब कर रहे हैं, वरना जो सर बोलेंगे वो तुम कर नहीं पाओगे। रन, जाओ। चलो चलो चलो। Okay, now stand and jump. Jump. Come on, jump. Next. नेक्स्ट? Yes, go. I said next. Go. तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, बस वो जरा सा। Get up, श्रवण। तो अपनी बड़ी की हेल्प करो ना। मैं हेल्प तब करूंगी जब तुम्हें सच में मेरी जरूरत हो। Now get up and do it. क्या कड़ू लड़की है यार ये। ब्रो, आज सुमन अपने पीछे भगा रही है। कल देविका इसके पीछे बैठी थी। अपने क्लास की सब टॉप लड़कियां इसकी टारगेट है। सही बोल रहा है भाई। फर्स्ट टाइम कोई सिविलियन आर्मी वाली को घुमा रहा है, वो भी एक नहीं दो। लूजर स्पीड पकड़ रहा है। अच्छा है ना, जितनी ज्यादा स्पीड होगी धक्का लगने पर उतनी बुरी तरह से गिरेगा ये। धक्का? क्या करने वाले हो तुम? सबसे पहले तो 26 जनवरी की परेड में इसके मार्च करने के ड्रीम पे फुल स्टॉप लगाना। लेकिन वो परेड तो सुमन लीड कर रही है, हम करेंगे क्या? कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। हे देविका, व्हाट्स अप? हे, बस यार नोटिस बोर्ड को थोड़ा कलरफुल बना रही थी। आर यू श्योर? सिर्फ नोटिस बोर्ड को? वो कल तुम्हें देखा था बाइक पे श्रवण के साथ। एक्चुअली उसे नोट्स चाहिए थे। और तो बी ग्रेड के स्टूडेंट्स मर गए थे क्या, जो तुम सिविलियन के साथ बाइक पे घूम रही हो? तुम्हारे डैड को पता चला ना? तो मेरे डैड को सब पता है मेरे बारे में। एंड श्रवण इज अ नाइस गाय। वो बाकी सिविलियंस की तरह नहीं है। हाँ, बाकी सिविलियंस की तरह नहीं है, वो उनसे भी ज्यादा डेंजरस है। बाकी सिविलियंस तो सिर्फ बदतमीज होते हैं, पर उसे छुपाना भी आता है। तू बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है और तू कर सकती है, लाइक मुझे ऐसा। हाय देविका। हाय। हाउ आर यू? गुड। अनीश, हाउ आर यू ब्रो? सुमन, हम रिहर्सल के लिए जा रहे हैं ना? You know bro how it is. बाद में मिलते हैं। बाय देविका। बाय।
ब्रो तुम अंदर नहीं आ सकते। क्यों? मालिनी मैम ने कहा है सिर्फ पार्टिसिपेंट ही एंटर करेंगे। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? हाँ, आप ग्रेड 1 के हो और हम सिविलियन से। हाँ, और हमको ये सब करते हुए अच्छा थोड़ी ना लग रहा है। अगर अंदर आना चाहते हो तो मालिनी मैम से पूछ लो। हाँ, फिर हम आपको स्टेज तक एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे। बच के रहना तुम लोग मुझसे। पहली बार किसी आर्मी वाले की बैंड बजी है। सही कहता था श्रवण, यूनिटी में ही पावर है। So, सुमन एंड श्रवण रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। सुमन तुमसे स्टार्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन तुम्हारा कोई अपना बॉर्डर पर लड़ने जा रहा है, पर तुम उसे खोना नहीं चाहती, इसीलिए बस किसी भी तरह उसे रोक लेना चाहती हो। देव, सब कुछ तो है यहाँ हमारे पास, फिर तुम क्यों जाना चाहते हो युद्ध पे? क्या मेरा प्यार तुम्हें यहाँ रोकने के लिए काफी नहीं है? मेरी प्यारी हीर, तुम्हारा प्यार तो नहीं श्रवण, तुम उसके पास आओ। तुम हीर के दर्द को समझ रहे हो, इसीलिए उसके नजदीक जाकर बहुत प्यार से आंखों में आंखें डालकर तुम अपनी बात समझाओगे। ओके? मेरी प्यारी हीर। श्रवण, क्या प्रॉब्लम है? मैम। हाँ बताओ ना, क्या हुआ? उप्स, क्या तुम अपनी लाइंस भूल गए? मैम, श्रवण को शायद ब्रेक की जरूरत है, वो अपनी लाइंस भूल गया। नो मैम, गलती इसकी है। इसने अपनी लाइन इतनी गलत तरीके से बोली ना कि मैं अपनी लाइन भूल गया। तुम ना जाओ, ब्रेक लो, लाइन सेट करके। बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ अपनी भी नहीं तुम्हारी भी लाइन याद है। तुम्हारे पास बड़ा फ्री का टाइम है ना? नो लाइफ। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना, इनफ। शुरू से शुरू करते हैं। अपनी पोजीशन लो एंड शो सम पैशन, सम रोमांस। देव, सब कुछ तो है हमारे तुम्हारे हम दोनों के। अब तुम्हें क्या हुआ? जब लड़ाई करनी थी तो दोनों चुप नहीं हो रहे थे, पर डायलॉग एक नहीं बोला जा रहा। वही तो देखो ना मैम। मैम, मैं नहीं लड़ती, इनफैक्ट मैं स्कूल के बारे से बात भी नहीं करती। अरे क्यों? तुम दोनों तो बडीज हो ना? यस मैम, बट सिर्फ स्कूल में ना। बिल्कुल नहीं, साथ में प्ले कर रहे हो और कंफर्ट देखो तुम दोनों का 0। बात करोगे तभी तो जानोगे एक दूसरे को। मैम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इसको, बहुत ही इनडिसिप्लिन है ये। सबको तंग करता है, झूठ बोलता है, सबका मजाक उड़ाता है एंड टोटली सेल्फिश। मैं सेल्फिश? मैं ही तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ परेड में, सुमो। और मैम, बहुत ज्यादा बदतमीज भी। अरे तुम जरा ब्रेक लगाओ, मुझे बताने दो। मैम, गुस्से और अकड़ पे तो इसका ऐसा कॉपीराइट है ना, जरा सी सुबह क्या जल्दी उठते, इसे तो लगता है सन अंकल से परमिशन लेके आई हो, सारी दुनिया को यही सनलाइट डिस्ट्रीब्यूट करती है। What rubbish is this? अरे मैम, नाक तो देखो इसकी कितनी मोटी है। छोटे बच्चे हो दोनों, कैसे लड़ रहे हो? सॉरी मैम। सॉरी मैम। लिसन, ये प्ले कोई ऑर्डिनरी प्ले नहीं है। इसमें रोमांस है, पैशन है, पेन है, अंडरस्टैंडिंग है और खोने का डर भी। और अगर इन सब चीजों को एक दूसरे के लिए इमेजिन करना है तो तुम्हें पहले एक दूसरे को जानना होगा। लेकिन मैम, ये होमवर्क है तुम दोनों का। स्कूल के बाहर मिलो एंड वर्क ऑन योर केमिस्ट्री। रिहर्सल्स उसके बाद ही शुरू होंगी। Come in. सर, वेस्ट डील के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है। आइए बैठिए। बोलिए। सर, इन फिगर्स को ध्यान से देखिए। विल
इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल हमें काफी महंगा पड़ सकता है। इन्हें ऑर्डर देना मतलब हमारा प्रॉफिट तो खत्म ही समझो। मगर आर्मी भरोसा सिर्फ व्हील इंडस्ट्रीज पर करता है और भरोसा एक दिन में नहीं होता है। मगर सर आप अपने भाई पे तो भरोसा कर सकते हैं ना। हाँ, और सर मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने भी अप्लाई किया है, इससे काफी फायदा होगा सर। देखिए, मेरे भाई के अप्लाई करने से या इस कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है सोल्जर्स की सुरक्षा, और मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, नेवर। मुझे एक्सक्यूज कीजिए, मुझे एक मीटिंग में जाना है। क्या हुआ अजय, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? एक डील के लिए भाई साहब की कंपनी को हमारी कंपनी ने ऑफर भेजा था, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि हमारी कंपनी के रॉ मटेरियल्स अच्छी क्वालिटी के नहीं है। ओह नो, आप ना उनसे बात कर लीजिए। मैनू लगता है भाई साहब को वो गलतफहमी हो गई है, वरना भाई साहब ने ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है, बात करता हूँ। तेरे एग्जाम की तैयारियां हो गई पूरी? हाँ जी ताई जी, चल रही है। भाभी, भाई साहब को याद है ना, आज रात रागिनी के यहाँ शादी है? हाँ बिल्कुल याद है, कह रहे थे उन्होंने डायरेक्ट ही आ जाना है। बढ़िया। और तू अब नहीं? नहीं, मैंने पढ़ाई करनी है पापा, और मजे करने के लिए आपके पास है ना आपके मजेदार पुत्र। अरे हाँ, तो श्रवण आए तो उससे बता दीजिएगा, शाम को सब साथ में चलेंगे। हाँ भाई हाँ, मैं बता दूंगी। अच्छा हुआ टाइम पे आ गए। रात में शादी के जो कपड़े ना पहले से प्रेस करके रख लो, नहीं तो। नहीं यार, बहुत काम है मुझे आज, मैं नहीं आ सकता। काम है? पापा की पूंछ बनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तू जाके अपना काम करना। हाय। काफी सस्ती जगह चुनी है तुमने। क्यों? अब तुम्हारे आर्मी की रूल बुक में ऐसी जगह पे जाना मना है क्या? तुम तो आर्मी वालों के पीछे ही पड़ गए। अब बैठ भी जाओ, इतना भी नाम नहीं है तुम्हारा कि हमारे साथ बैठने से बदनाम हो जाओ। हाँ हाँ, वेरी फनी। क्या लोगी? कॉफी? चाय। चाय? हाँ। Excuse me. 1 कप कॉफी एंड इनके लिए 1 कप चाय। और कुछ लोगी? नहीं, सीधा डिनर करूंगी। डिनर? वो मैं आज अपने घर जाके। यही लेके आओ ना अभी, जाओ। काम की बात करें, अपने बारे में बताओ। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ यहाँ। ओके, आई मीन मैं थोड़ा इनडिसिप्लिन जरूर हूँ, लेकिन सेल्फिश और केयरलेस नहीं हूँ यार। मैं भी अकड़ू नहीं हूँ, और ना ही मेरी नाक मोटी है। आई थिंक हम दोनों ने एक दूसरे को बिना जाने जज कर लिया था। फ्रेश स्टार्ट करें? जब से तुम मिले हो पहली बार तुमने सही बात बोली है। चलो अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानती। ओके, एक बड़ी सी फैमिली और ढेर सारे पैसों के अलावा मेरा बस एक छोटा सा गोल। अपने पापा का बिजनेस संभालना? नहीं, मेरा एम है एक सिंपल सी लाइफ जीना जिसमें सिर्फ आराम ही आराम हो। नो वरीज एंड नो टेंशन। तो अभी तुम कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हो? पहाड़ नहीं तोड़ रहा, लेकिन अपना सर जरूर फोड़ रहा हूँ। जब से स्कूल में एडमिशन लिया ना मैंने, ऐसा लग रहा है जैसे शनि का प्रकोप चढ़ गया मेरे ऊपर। कभी असेंबली, कभी परेड, कभी बख्शी, कभी खुराना, कभी अनिश, कभी तुम।
I mean, not तुम। इट्स ओके, आगे बताओ। आगे सिंपल है यार, बस ये 1 साल किसी तरह निकल जाए, उसके बाद मैं तो सीधा यूएस से वहीं पढ़ाई करूंगा और वहीं सेटल हो जाऊंगा। हमेशा के लिए? हाँ, नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि अपना देश अच्छा नहीं है, अपना देश बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ के लिए नहीं बना। और वहाँ तुम्हें कोई मनमानी करने से भी नहीं रोकेगा, isn't it? Exactly. तुम मुझे कितने अच्छे से जानने लग गई हो। वैसे एक बात तो है, हम चाहे कहीं भी रहे, अपना देश तो अपना होता है। वैसे तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आर्मी। और? आर्मी से जुड़ी हर बात, फिर चाहे वो पेट्रियोटिज्म हो या डिसिप्लिन हो, ऑनेस्टी हो या ब्रेवरी हो, हम एक दूसरे की इज्जत करना जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक औरत के लिए चेयर पुल करना एक आदमी के लिए शान की बात है। तुम सारे आर्मी वाले एक जैसे होते हो क्या? काफी चीजों में, उसी तरह जिस तरह तुम सब सिविलियंस एक जैसे होते हो। फ्रैंकली बताऊं तो हमें तुम्हारे लाइफस्टाइल से चिढ़ होती है। चिढ़? हद से ज्यादा। एक्चुअली उसे चिढ़नी जेलसी कहते हैं। तुम सब सिर्फ बात के धनी होते हो, वो भी बिना मतलब की बात, इसलिए मैं तो सिविलियन दोस्त बनाना अवॉइड करती हूँ। तो हम कौन सा आर्मी वालों से दोस्ती करने के लिए मरे जा रहे हैं? आई नो, वी आर वेरी डिफरेंट। हम दोनों में सिर्फ आर्मी स्कूल ही कॉमन है। पर एक बात कहूँ, हमारे बीच इम्प्रूवमेंट तो है। इनफैक्ट मुझे पता क्या लगता है कि एक दिन हम ना हमारे पापा की तरह बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे।